वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। कुछ दिन पहले हम एक वीडियो लेकर आए थे। भारत ने सीधा वीटो पावर कंट्रीज को चेतावनी धमकी दे दी थी कि तुम अगर भारत को नहीं ला सकते तो तुम्हारा ये किसी काम का कोई फायदा नहीं रहेगा। यूएन का कोई फायदा नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं होगा यूएन, और लोग यूएन को भूल जाएगा क्योंकि तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। तो उस चेतावनी का असर हो चुका है। भारत के ऊपर यूएन का जो चीफ है उसने कुछ बोला है। क्या बोला ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने लगी है वीडियो। जल्दी से देखते हैं बिना किसी देरी के। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। चेतावनी है सरकार की है भारत की भाई। तो काउंट करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद शायद सबसे शक्तिशाली संगठन है। ये विश्व के कई देशों के आंतरिक मुद्दों को भी प्रभावित करता है। साथ ही ऐसे देशों में इसका प्रभाव काफी ज्यादा है जहां पर कोई भी सरकार ढंग से काम नहीं कर सकती या फिर गरीबी काफी ज्यादा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा समय में संयुक्त राष्ट्र विश्व की व्यवस्था का एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे विश्व के सारे देश एक दूसरे के साथ एक समान प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं और जो मदद चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे जुटा भी सकते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था उस वक्त विश्व में काफी कम देश ऐसे थे जिनकी अर्थव्यवस्था स्टेबल थी और उनके पास एक शक्तिशाली मिलिट्री मौजूद थी। इस हालात में केवल कुछ ही देशों ने संयुक्त राष्ट्र की पूरी कमान अपने हाथों में ले ली और संयुक्त राष्ट्र को चलाने लगे। हालांकि अब हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं। इसके बावजूद भी विश्व में केवल कुछ ही देश है जिनके पास संयुक्त राष्ट्र की पूरी शक्ति मौजूद है और बाकी कई ऐसे देश हैं जो कि आर्थिक और सैन्य स्तर पर काफी ज्यादा विकसित और शक्तिशाली हो चुके हैं। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में अब बराबर की हिस्सेदारी नहीं दी जा रही। भारत इसी भेदभाव के सख्त खिलाफ है और भारत ने कई बार खुलकर इसके बारे में बात भी की है, लेकिन अब भारत के बयानों का असर संयुक्त राष्ट्र में दिखने लगा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने अब ये बात खुलेआम कह दी है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में एक बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वे भारत द्वारा किए गए कार्य और भारत द्वारा प्रदान की जा रही मदद की सराहना करते हैं। साथ ही वे भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मानते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग मिशन में ज्यादातर सैनिक भारत ही प्रदान करता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र को भी जब भी मदद चाहिए होती है तो भारत हर तरीके से संयुक्त राष्ट्र की मदद करता है। वहीं पर इसके अलावा भारत अपने पड़ोसी देशों को खाद्य पदार्थ और दवाई देकर भी मदद करता है। देखा जाए तो भारत विश्व में एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली देश के तौर पर उभर चुका है। वहीं इसके बावजूद भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है और यही बात भारत को लगातार खटकती रहती है। जब संयुक्त राष्ट्र बना था तब हो सकता है कि विश्व में केवल 5 ही ऐसे देश थे जो कि शक्तिशाली माने जा सकते थे, लेकिन आज भारत इतना शक्तिशाली बन चुका है कि हम हर तरीके से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य बनने के हकदार हैं। वहीं पर सुरक्षा परिषद का विस्तार करने के लिए 5 स्थायी सदस्यों की मंजूरी काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि भारत के पक्ष में 4 देश तो आ जाते हैं, लेकिन चीन हमेशा से भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर देता है, जिससे सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं हो पाता और भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाती। इससे भारत काफी ज्यादा परेशान है और यही वजह है कि भारत अब खुलकर विश्व में ये बात कहने लगा है कि अगर संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म नहीं किए गए तो भारत और साथ ही कई ऐसे देश जिनके पास इतनी क्षमता और शक्ति मौजूद है कि वह संयुक्त राष्ट्र परिषद की स्थायी सदस्य बन सकते हैं, उन्हें अगर स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती तो संयुक्त राष्ट्र अपना प्रभाव खो देगा और संयुक्त राष्ट्र की जगह विश्व के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ले लेंगे। ये बात भारत ने साफ तौर पर कह दी। विश्व में एक सही वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए ये बात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विश्व के हर देश को बराबर का दर्जा दिया जाए। साथ ही वह देश जो कि आज के समय में काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं, साथ ही वह लोकतांत्रिक भी हैं, उन्हें स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की वीटो शक्ति भी उन देशों को मिलनी चाहिए। ये भारत द्वारा दिए गए बयानों का ही असर है कि आज संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख खुद ही पूरे विश्व को भारत के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। ये विश्व में भारत की बढ़ती क्षमता और प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, तंजानिया के रक्षा मंत्री तंजानिया आर्म फोर्सेस के कुछ उच्च अधिकारियों के साथ बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड का दौरा करने पहुंचे हैं। इस दौरान बीडीएल ने तंजानिया के रक्षा मंत्री को वे सारे रक्षा उपकरण दिखाए जो कि बीडीएल निर्यात करना चाहता है और तंजानिया उन्हें खरीदने में भी काफी रुचि दिखा रहा है। दोस्तों, भारत डायनेमिक लिमिटेड ने तंजानिया के रक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों को अपने वो रक्षा उपकरण तो दिखाए हैं जिन्हें वह निर्यात करना चाहता है। साथ ही बीडीएल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी प्रदर्शित किया है। इसके अलावा बीडीएल ने यह भी कहा है कि इस दौरे के बाद भारत और तंजानिया के बीच में रक्षा संबंध और साझेदारी काफी तेजी से बढ़ेंगे। साथ ही तंजानिया में भारत द्वारा निर्मित रक्षा उपकरण के निर्यात का एक काफी अच्छा मार्केट मौजूद है, जिससे भारत को काफी फायदा हो सकता है और भविष्य में दोनों देश एक दूसरे
दूसरे के साथ अपनी साझेदारी और मजबूत करने पर काम करेंगे। BDL तंजानिया को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे घातक हथियार निर्यात करने के लिए ऑफर कर रहा है। वहीं पर इसके साथ ही BDL और भी कई तरीके के रक्षा उपकरण तंजानिया के साथ साथ कई फ्रेंडली कंट्रीज को निर्यात करना चाहता है। रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भारत अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहा है। केवल तंजानिया ही नहीं बल्कि भविष्य में और भी कई सारे देशों को भारतीय हथियार ऑफर किए जाएंगे, जिससे भारतीय हथियार विश्व में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करेंगे और इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं रिव्यू की तरफ। फाइनली वो बोल गए, मतलब और कंट्रीज चुप थे, लेकिन यूएनएससी का जो चीफ है, जो सबसे बड़े मतलब पोजीशन पे होते हैं, जो हैंडल करते हैं सारा, वो बोल पड़े हैं कि सबसे ज्यादा डिजर्व दुनिया में एक कंट्री करता है तो भारत है। और वाकई हमारी नजर में भी भारत के इससे ज्यादा कोई डिजर्विंग कंट्री पूरी दुनिया में नहीं है इस टाइम पे, जो छठे नंबर पे सीट हासिल करने के लिए भाई और बेस्ट है। हाँ, और इसमें एक और बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा यार, और ये पूरी दुनिया भी को भी पता है। देखो जिस तरीके से इंडिया ने जो पावरफुल कंट्रीज अभी जो बन रही है, एक इंडिया ने अपना नहीं बोला। मुझे सबसे अच्छी बात इंडिया की ये लगी, इंडिया ने ये नहीं कहा कि मुझे करो, इंडिया ने कहा जो पावरफुल देश हैं या जो मतलब बहुत योगदान दे रहे हैं सब कुछ उनको भी शामिल करो। इंडिया ने कहा बोला था कि अब कि ये यूरोप अमेरिका के तीन कंट्री और चाइना हो गया, एशिया में 2 यहीं पर ही बना हुआ है। मतलब आप अफ्रीका से आपका एक भी कंट्री नहीं है, आपका लैटिन अमेरिका से एक भी कंट्री नहीं है, आपका एशिया से एक बस चाइना है और सबका होना चाहिए। उन्होंने कहा सबके होने चाहिए। इंडिया बात करता है खरी, जो कि मतलब अगले को भाई सुननी पड़ती है। और भाई सीधी सी बात है, वो खाली अपने नहीं कहता कि मुझे खाली डाल लो, बिल्कुल इंडिया औरों को भी लेकर चलता है ताकि इसका कुछ इंपॉर्टेंस बने। अब दादागिरी 5 कंट्री बैठ के कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। अब 60-70 सालों से एक कंट्री बैठे हुए। अब कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी बड़ा ऐसा मौका आता है, एक कंट्री वीटो कर देता है, बेड़ा गर्क हो जाता है, तो ये गलत है यार। दादागिरी भाई पूरी दुनिया की सुनो, सबको एक जैसा अधिकार मिलना चाहिए, सारे कंट्रीज हैं। हाँ भाई, तुम दादागिरी कर रहे हो ना, तो इसमें कोई हैरबदी, या तो फिर इस तरह करो कि वोट ज्यादा जिसके पक्ष में हो, तुम एक भी वीटो हो तो भाई कैंसिल सारा। ये कहानी बात आ गई भाई। दूसरी वीडियो, दूसरी न्यूज ये थी कि तंजानिया ने जो है ना वेपन्स जो है ना खरीदने के लिए जो है ना रेडी हो गया, और वो अभी वेपन्स लेगा, इंडिया से मुख्तलिफ वेपन्स लेगा वो। यार इसमें कोई शक नहीं है, भारत अब वेपन पूरी दुनिया में बेच रहा है, वाकई पूरी दुनिया लगा। मतलब एक के बाद एक कोई ना कोई कंट्री आ रहा है, कोई तेजस ले रहा है, कोई ब्रह्मोस ले रहा है, कोई क्या ले रहा है, तो कोई क्या, कोई हेलीकॉप्टर ले रहा है, कोई टैंक्स ले रहा है। भारत अब हर फील्ड में घुस गया भाई। लगभग अब डिफेंस की फील्ड में इंडिया बहुत पीछे था, अब उसमें भी टॉप 10 में आ चुका है। तो 5 से 10 साल तुम सब्र कर लो, टॉप 5 में इंडिया आपको मिलेगा, टॉप 5 में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। गाइस आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।